जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के आधार पर क्रम में सजाइए। तो यहाँ पर आपके लिए क्रम में बताना है किस प्रकार इनका जो है यहाँ पर क्रम दिया गया है, तो वह कौन सा होगा राइट आंसर। 4 विकल्प से आंसर बनता है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ये यहाँ पर प्रेमचंद जी के उपन्यास दिए गए हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्रम में जो बी दिया गया है वह आपका सबसे पहले जो है राइट आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा सेवा सदन, फिर यहाँ पर है कायाकल्प, गबन और फिर गोदान। ये जो है इनका क्रम दिया गया है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को चयन कीजिए। तो वह कौन सी विशेषता है जो भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं में यह गलत विशेषता दी गई है। तो जो गलत विशेषता दी गई है वह है कौन सी, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये कैसी है, गलत विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कुट्टी चातन के उपन्यास में किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसके व्यक्तिपरक निबंध इसमें छपे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है अज्ञेय। अज्ञेय आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा है कालिदास हजारा रचना है भारतेंदु की, चिंतामणि की या घनानंद या कालिदास। तो कालिदास हजारा ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कालिदास हजारा कालिदास की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि आचरण की सभ्यता निबंध के रचयिता कौन है। आचरण की सभ्यता ये क्या है, ये निबंध है और इसके जो रचयिता माने गए हैं वह कौन माने गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। कौन माने गए हैं, सरदार पूर्ण सिंह। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। संदर्भ के लेखक कौन है, डॉक्टर विनय, श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। संदर्भ के लेखक पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, डॉक्टर विनय राइट आंसर है। किसान के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। किसान के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर हरिऔध या प्रसाद। तो 7 का राइट आंसर है किसान के जो रचनाकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का सही आंसर है सरहपा। कौन माने जाते हैं, सरहपा जो है ये सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ इसके जो लेखक माने जाते हैं पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है यहाँ पर प्रसाद। क्या राइट आंसर, प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में इसमें अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 10 का बी राइट आंसर है, उदाहरण अलंकार है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 अमन का राग के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से हैं, ये क्या है, जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, कथा कहानी है या फिर निबंध है। तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है और ये क्या है, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता जीवन व्रत है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुदामा चरित के लेखक कौन माने जाते हैं।
सुदामा चरित के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सुदामा चरित के जो लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ बताना है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का संपत्ति शास्त्र। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अष्टचाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है कि अष्टचाप की स्थापना 1565 में कब हुई थी? 1565 में किसने की थी? तो राइट आंसर है विट्ठलनाथ। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर एक कृति किसकी है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा यशपाल। किसकी कृति है? यशपाल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। यशपाल जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपरोक्त कथन किसके संबंध में है? ये कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर से हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो 17 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा ये रचना बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में किसकी रचना मानी गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर है कहरनामा ये है जायसी। किसकी है? जायसी। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष या सूर्य का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर है यहाँ पर सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सूर्य का स्वागत जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में समास बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर 1 यानी कि अव्ययी भाव आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर है कतरव्यूत में कौन सा समास है? इसमें समास बताने क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा समास है इसमें बताइए। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्री। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है 21 का उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा होगा? पाश्चात्य का पूछा है, यहाँ पर बताइए पाश्चात्य का क्या होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर है क्या होगा? पौर्वात्य आपका सही आंसर होगा। देवताओं का उपवन, तो यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का सही आंसर यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नंदन कानन आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा गया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता का अर्थ बताइए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है 24 का विकल्प नंबर 1। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, तो अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 25 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है 25 का विकल्प नंबर सी यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बुढ़ापा जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अंधा कुआं की रचनाकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में अंधा कुआं की रचनाकार कौन मानी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पर सही आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, तो किसकी प्रधानता होती है प्रगीत काव्य में? भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की, उपरोक्त में से किसी की नहीं।
राइट आंसर होगा भावना और गीतात्मकता की, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ बताइए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है पुरुषत्ववान, आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, देहाती दुनिया की रचनाकार बताना है, क्वेश्चन नंबर 29 है, महत्वपूर्ण है। और देहाती दुनिया की रचनाकार बताइए, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर होगा सही आंसर शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय इसकी रचनाकार मानी जाती हैं देहाती दुनिया की। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? बताइए। आवारा मसीहा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है शरत चंद्र। क्या है? शरत चंद्र, बिल्कुल सही राइट आंसर है। हिंदी में शिकार साहित्य की अप्रियतम लेखक कौन है? हिंदी में शिकार साहित्य की अप्रियतम लेखक पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 में। और आपका राइट आंसर है 31 का विकल्प नंबर सी, यानी कि श्री राम शर्मा, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही, रामविलास शर्मा राइट आंसर है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो 33 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि ध्वनि, आपका सही आंसर है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, तो 34 का राइट आंसर है सरिता। सरिता जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है कमल नयन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताना है, तो 35 का राइट आंसर होगा कमल नयन में जो समास होगा वह बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? और आपका सही आंसर है दिनकर। दिनकर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, दिनकर राइट आंसर है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ये कहानी है, रेखा चित्र, उपन्यास है या फिर संस्मरण है? दुलाई वाली। तो 37 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा 37 का, कहानी, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? बाल्टी बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर सी, यानी कि देशज। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? क्या है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा, तो 39 का सही आंसर नाटक है। क्या है? नाटक, बिल्कुल सही, नाटक जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा संयोगिता स्वयंवर है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर? नाटक, बिल्कुल सही, नाटक जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, अर्धकथानक है। अर्धकथानक क्या है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो अर्धकथानक है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा, बिल्कुल सही, भिखारी दास की रचना। यहाँ पर बता दीजिए कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, भिखारी दास की रचना बताइए। तो 42 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि काव्य निर्णय, आपका सही आंसर है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जो पोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो राइट आंसर है 43 का विकल्प नंबर बी, यानी कि 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा है, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? वह कौन से कवि हैं? भक्तिकाल के कवि हैं जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत का शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तो वह हैं कौन? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन माने जाते हैं? कला और बूढ़ा चांद, क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सुमित्रानंदन पंत, आपका सही आंसर है। अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद बताना है, बरवैया, कवत्य, रोला या छप्पय। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बरवैया, आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरदार पूर्ण सिंह जो है विख्यात हैं किस के रूप में विख्यात हैं, तो राइट आंसर है आपका निबंधकार के रूप में। अगला क्वेश्चन है 9-2-11 होना का अर्थ है, ये मुहावरा है आपका और इसका अर्थ बताना है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। 48 का सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। गीतिका की रचनाकार का नाम बताइए। गीतिका की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर, प्रसाद पंत, निराला या मुकुटधर पांडे। तो 49 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि निराला आपका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवार से हैं? भाई कृति आपको यहाँ पर बताना है, भाई कौन सी कृति है जिसके लेखक नामवार से हैं। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, दूसरी परंपरा की खोज। अगला क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है किस विधा की रचना मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 का राइट आंसर है, ये मानी जाती है यात्रा साहित्य। क्या माना जाता है? यात्रा साहित्य माना जाता है, बिल्कुल सही। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? इनका मुख्य दर्शन बताना है। तो 52 का सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? तसव्वुफ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। जय मयंक जसचंद्रिका की रचयिता का नाम बताना है, क्या है इसके रचयिता का नाम? तो आपका राइट आंसर है 53 का विकल्प नंबर डी मधुकर कवि। मधुकर कवि राइट आंसर है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है आपसे 54 और 54 का राइट आंसर है एक ही सहारा। एक ही सहारा ये मुहावरा है, अंधे की लकड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है? जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वह कौन से कवि हैं? जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो यह जो वापस किया था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं, कौन सी वह कवित्री हैं जो चौथे सप्तक में संकलित हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और सुमन राजे यहाँ पर राइट आंसर है। चौथा सप्तक में ये संकलित कवित्री मानी जाती हैं। श्री हर्ष द्वारा रचित न्यस्दीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, गौणी रीति, वैदर्भी रीति या प्रसाद रीति? तो सही आंसर होगा यहाँ पर 57 का विकल्प नंबर बी। इसमें जो रीति की प्रधानता है वह रीति है वैदर्भी रीति। यहाँ पर पूछा है बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो वह महाकाव्य बताना है। तो वह महाकाव्य कौन सा है? रघुवंशम। रघुवंशम ये बृहत्तरी में सम्मिलित नहीं है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। मति शब्द ये आपका दिया है, षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। क्या होगा इसका एक वचन का रूप? तो राइट आंसर है 59 का राइट आंसर होगा मत्यः, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? दंडी ने, वामन ने, भरत मुनि ने या अभिनव गुप्त ने? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है, इसको जो प्रतिपादित किया है वह क्या है? किसने? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परति गांठ दुर्जन है दई नई है रीति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार बताना है, कौन सा इस पंक्ति में अलंकार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 में इसमें जो अलंकार होगा वह असंगति। असंगति आपका सही आंसर है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? वह शब्द आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वह शब्द है जिसमें उपसर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का बी राइट आंसर है, यानी कि पराजय। पराजय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है? जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निराशा, उपेक्षा, अप्रत्याशित, असंभव। तो 63 का अप्रत्याशित आपका सही आंसर होगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द कौन सा होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी राइट आंसर होगा अनुगृहीत। क्या होगा राइट आंसर? एक शब्द में अनुगृहीत आपका सही आंसर है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है, महत्वपूर्ण है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो 65 का राइट आंसर है एक, यानी कि रंगभूमि आपका सही आंसर है। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 का सही आंसर बताइए। संसद से सड़क तक, तो राइट आंसर है संसद से सड़क तक के जो रचनाकार माने जाते हैं वह धूमिल माने जाते हैं, बिल्कुल सही। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 67 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 67 का विकल्प नंबर बी, यानी कि कमलेश्वर। कमलेश्वर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगत शब्द ये आपका दिया गया है, चतुर्थी एक वचन का रूप बताना है, तो इसका चतुर्थी एक वचन का रूप होगा जगति। क्या होगा? जगति। जगति आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अनुष्टुप है, ये क्या है? छंद है, रस, अलंकार या गुण? अनुष्टुप क्या है? तो 69 का सही आंसर ए है क्या? छंद। छंद आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का सही आंसर है अन्याय का जो सही संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका जो बी है वह सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है स्वस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है स्वस्ति धन अस्तु, ये आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। देव किस जिले के कवि थे? तो देव कवि किस जिले के थे ये आपको बताना है। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा? देव कवि किस जिले के थे? तो 72 का सही आंसर है, ये इटावा जिले के कवि माने जाते हैं देव कवि, बिल्कुल सही। अलौकिक, अलौकिक का शुद्ध रूप क्या होगा? अलौकिक इस प्रकार लिखा है, इसका शुद्ध रूप आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है और इसका इस प्रकार जो है शुद्ध रूप होगा अलौकिक का अलौकिक, इस प्रकार जो है सही आंसर विकल्प नंबर सी। नई कविता नाम किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, घनानंद या फिर अज्ञे? तो क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका सही आंसर है 74 का सी, यानी कि अज्ञे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अज्ञे जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या पूछा गया है यहाँ पर है? तो क्या है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा? तो 75 का राइट आंसर है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप है, तो एक वचन में रूप बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? तो 76 का सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि पट सी आपका सही आंसर है। 76 का बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 77, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर पूछा है तो वाक्य के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 77 का राइट आंसर है बी, यानी कि 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 78 है, महत्वपूर्ण है और तिरंगा शब्द में समास बताना है, तो 78 का राइट आंसर है आपका द्विगु समास। द्विगु समास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12 या 15? तो रामचरितमानस में पूछा है 79 का राइट आंसर है बी, यानी कि रामचरितमानस में 7 कांड माने जाते हैं, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति में एक वचन बहुवचन पूछा है, बहुवचन क्या होगा? रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति में ये बहुवचन होगा, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 80 का रमासु। रमासु यानी कि विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है, रमासु, बिल्कुल सही। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में करना है, इसका संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार करेंगे बताइए। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, संस्कृत अनुवाद इसका किया जाएगा, क्या होगा? मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, तो विकल्प नंबर आपका ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 82 में राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर?
शुश्रूषा आपका जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 83 में आपका जो शुद्ध वाक्य होगा यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, अनाधिकार चेष्टा है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो राइट आंसर है 84 में व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा आपका यहाँ पर यमुना। यमुना आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस में एल प्रत्यय है? बिगड़ेल, बेल, मेल, सेल। एल प्रत्यय किसमें प्रयुक्त किया गया है? तो 85 का राइट आंसर है बिगड़ेल। बिगड़ेल एल प्रत्यय इसमें किया गया है प्रयुक्त, बिल्कुल सही। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 86 में बताना है। तो 86 का सही आंसर आपका होगा, 86 का क्या होगा राइट आंसर? मुमुक्षु, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 86 का सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है कि 87 से 91 तक के जो क्वेश्चन है इस गद्यांश को पढ़कर आपको बताना है। तो इस गद्यांश को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बड़े यहाँ पर बड़ा है तो टाइम लग जाएगा। 91 तक दिए थे, तो 92 से यहाँ पर देख लेते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसके पीछे, ये आपको बताना है। तो 92 का राइट आंसर होगा। इसका उद्देश्य बच्चों को विभिन्न प्रकृतियों से परिचित कराना, ये इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 93 में। और सीखने में मदद, आकलन का प्रयोग सीखने में मदद के लिए होना चाहिए, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब होता है जब बच्चे क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इन जो लेखन कार्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह क्या है, ये पूछा है आपसे यहाँ पर। तो आपका सही आंसर 95 का डी डायरी लिखना। डायरी लिखना ये जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? जुगल किशोर, राजा राममोहन राय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गुलाब शंकर। तो 96 का सही आंसर है, तो 96 का होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर। 1972 में उर्वशी रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस हिंदी साहित्यकार को? बताइए उर्वशी रचना के लिए कब? 1972 में। तो 97 का बी राइट आंसर है दिनकर। दिनकर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 98 है, बुद्ध धर्म दर्शन रचना पर सन 1957 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बुद्ध धर्म दर्शन रचना किसकी है जिनको 1957 में कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव सही आंसर है। गुप्त लिपि का उद्भव यानी कि ब्राही की उत्तरी शैली का समय है, इसका समय बताना है, क्या इसका समय है? गुप्त लिपि का उद्भव का समय क्या है? तो आपका सही आंसर है, इसका जो समय है 320 ईस्वी। 320 ईस्वी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सपना अभी भी काव्य पर 1994 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? कब? 1994 पर। और काव्य सपना अभी भी इस काव्य पर किसको ये व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हुए हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। किस प्रकार
जो है वीडियो है आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार के बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।